लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेट सिक्योरिटाइजेशन। तो डेट सिक्योरिटाइजेशन समझने के लिए पहले हम आपको एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन देंगे इस वीडियो में, फिर आपको हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी बताएंगे कि व्हाट डेट सिक्योरिटाइजेशन इज ऑल अबाउट। सो चलिए समझते हैं। समझने के लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के लिए प्रेजेंटेशन रखा है, तो कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क भी देखेंगे कि डेट सिक्योरिटाइजेशन होता क्या है। तो देखिए, जो बोरोवर्स होते हैं वो मार्केट से या बैंक से या फाइनेंस कंपनी से क्या करते हैं, बोरो करते हैं, फंड को बोरो करते हैं। तो फंड को बोरो करते हैं, सपोज ये बोरोवर्स हैं और ये फाइनेंस कंपनीज हैं या बैंक्स हैं। तो बैंक से हम लोगों ने या किसी बोरोवर ने क्या किया, लोन लिया, फाइनेंस लिया, पैसा लिया, फाइनेंस कराया। अब क्यों लेते हैं लोन? ऑब्वियस है, कार लोन लेना हो, होम लोन लेना हो या अदर सोर्सेस के लिए, अदर पर्पस के लिए बैंक से या फाइनेंस कंपनी से हम लोग लोन लेते हैं। तो हम यहां पे लिख लेते हैं, हमने कार लोन लिया, सपोज कार लोन, और होम लोन कह सकते हैं। तो हमने क्या किया, लोन लिया। तो बैंक या फाइनेंस कंपनी ये जो लोन लिया है, बोरोवर ने, बैंक ने इनको लोन दिया है, तो ये बैंक के लिए क्या है, ये जो भी इन्होंने लोन लिया है इनकी बैलेंस शीट में, बैंक या फाइनेंस कंपनी की बैलेंस शीट में ये जो लोन लिया इन लोगों ने, ये इनके लिए क्या होगा, इनकी बैलेंस शीट में वो एसेट साइड में दिखेगा। एसेट साइड में वो लोन दिखेगा, मतलब इनके लिए वो एसेट है जो इन्होंने लोन लिया है। अब डेट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है, अब यहां से वो कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। तो देखिए, बैंक ने लोन लिया है, उसी के लिए बैंक क्या करेगा, एक टाइम पीरियड होगा, सपोज हम ले लेते हैं 1 ईयर का टाइम पीरियड है कि 1 ईयर में ये पेमेंट करेंगे पूरा। सपोज अब बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गई, या कह सकते हैं कि यहां डेट सिक्योरिटाइजेशन करना चाह रहा है एक स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या है, ये क्या करता है, डेट सिक्योरिटाइजेशन के पूरे प्रोसेस को वर्कआउट करता है या पूरे प्रोसेस को चलाता है। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करेगा, इस बैंक से या फाइनेंस कंपनी से जो भी इन्होंने एसेट ली है, एसेट जनरेट हुई है इनके पास, जिसको हम कहते हैं इललिक्विड एसेट, उस इललिक्विड एसेट को ये क्या करेगा, ये इनसे ले लेगा। तो इललिक्विड एसेट को स्पेशल पर्पस व्हीकल ने ले लिया, या हम कह सकते हैं परचेज कर लिया या पूल कर लिया, पूलिंग कहते हैं इसके लिए। तो चलिए हम यहां पे लिख लेते हैं इललिक्विड एसेट। इललिक्विड एसेट इन्होंने परचेज कर ली या पूल कर ली। पूल करने के लिए इन्होंने क्या किया, इनकी सारी एसेट है, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो इन्होंने परचेज कर लिए या पूल कर लिए। अब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या करेगा, इन सारे इललिक्विड एसेट को लेकर डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, सर्टिफिकेट्स बनाएगा अलग अलग। उन सर्टिफिकेट्स को ये आगे चल के कैपिटल मार्केट के में जाकर ये सारे सर्टिफिकेट्स को सेल कर देगा। सेल करेगा तो यहां से जो भी इन्वेस्टर्स होंगे वो ये इनके स्पेशल पर्पस व्हीकल से जो किए गए हैं सर्टिफिकेट्स, उन सर्टिफिकेट्स को जो इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में वो परचेज करेंगे। क्यों परचेज करेंगे, ऑब्वियस है कि यहां पे ये रिटर्न देगा इनको, इसलिए वो परचेज करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, जो भी ये सर्टिफिकेट्स बनाए अलग अलग, उन सर्टिफिकेट्स को ये मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, म्यूचुअल फंड एजेंसीज को या प्रोविडेंट फंड्स को या इन्वेस्टर्स को, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को भी ये सेल करेंगे। सेल करेंगे तो इनके पास से क्या जाएगा, इनके पास सर्टिफिकेट्स। अब स्पेशल पर्पस व्हीकल ने किया क्या, इनकी सारी इललिक्विड एसेट्स को सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट किया। एक तरह से हम कह सकते हैं एक सिक्योरिटी बनाई। आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्योरिटीज, जो स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज टर्म यूज होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल ने इस डेट इंस्ट्रूमेंट को किस में कन्वर्ट कर दिया, सर्टिफिकेट्स में कन्वर्ट किया, और इसी डेट को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया है। एक तरह से सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया है, तभी वो सर्टिफिकेट के फॉर्म में इन्वेस्टर को सेल कर रहा है। अब वो जब सेल करेगा इन्वेस्टर को, तो ऑब्वियस है इन्वेस्टर कुछ एक्सपेक्ट कर रहा होगा रिटर्न, तभी वो सर्टिफिकेट को परचेज करेगा। परचेज करेगा तो इन्वेस्टर जो है स्पेशल पर्पस व्हीकल को क्या देगा रिटर्न में, कैश। जो कैश मिलेगा स्पेशल पर्पस व्हीकल को, ये कैश किसको दे देगा, ट्रांसफर कर देगा बैंक या फाइनेंस कंपनीज को। तो इनको भी कैश मिल गया। तो देखिए यहां पर हुआ क्या, 1 ईयर के बाद इनको पैसा मिलना था, तो बैंक ने क्या किया, अपनी इललिक्विड एसेट को, जो भी यहां से लोन के फॉर्म में एसेट जनरेट हुई थी, इन्होंने लोन जो दिया था, उस इललिक्विड एसेट को, स्पेशल पर्पस व्हीकल को 1 साल बाद नहीं, उसी समय, क्योंकि बैंक या फाइनेंस कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ सकती है, या फिर उस पैसे जो 1 साल बाद जो पैसा मिलने वाला है उसको अभी लेकर ये आगे लोन में इन्वेस्ट कर सकते हैं या लोन दे सकते हैं किसी और को, ताकि इनका लोन और लोन बुक और अच्छी होती जाए। तो इन्होंने क्या किया, उसी समय इन्होंने डिस्काउंट करा लिया अपने
जो भी एसेट है इलिक्विड एसेट, इसको स्पेशल पर्पस व्हीकल को दिया और स्पेशल पर्पस व्हीकल ने क्या किया, हो सकता है कुछ कमीशन या इंटरेस्ट काट के इनको कैश लौटा दे। तो एक तरह से क्या हुआ, इनका रोल खत्म हो गया। ये बोरोवर्स को नहीं पता कि क्या हो रहा है यहां पर। इन्होंने ये बोरो करने के बाद ये बैंक कर रहा है सारे पैसे इधर उधर करके, जो भी वो अपना करना चाहे वो करेगा। अब बोरोवर्स को रिटर्न में कब देना होगा पैसा, जो भी इनका इंटरेस्ट है 1 ईयर के बाद जो भी पेमेंट करना होगा वो सिंपली सीधे जाकर स्पेशल पर्पस व्हीकल को पेमेंट कर देगी और इनका रोल खत्म हो जाएगा। और बैंक का रोल कब खत्म हुआ, जब इन्होंने अपनी इलिक्विड एसेट को ट्रांसफर कर दिया स्पेशल पर्पस व्हीकल को। तो देखिए यहां पर हुआ क्या, इनके पास से इनके पास गई एसेट, इन्होंने सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया उन सारी एसेट को और इन्वेस्टर को सेल कर दिया। रिटर्न में क्या हुआ, इन्वेस्टर को जब सेल किया गया, जब ये स्पेशल पर्पस व्हीकल कैपिटल मार्केट में सेल करने जाएगा तो ऑब्वियस एक मर्चेंट बैंकर की जरूरत होगी जो हेल्प करेगा सेल करने में। तो हम यहां पे मर्चेंट बैंकर का भी रोल लिख देते हैं कि मर्चेंट बैंकर हेल्प करेगा इनके सर्टिफिकेट्स को सेल करने में। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, एक तरह से यहां से बोरो किया इन्होंने और पैसा एसेट इनके पास जनरेट हुई, इस एसेट को इन्होंने स्पेशल पर्पस व्हीकल को दिया, स्पेशल पर्पस व्हीकल ने उसको सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करके सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके इस डेट को सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करके आगे कैपिटल मार्केट में सेल कर दिया। और यहां से जो कैश आया वो इस स्पेशल पर्पस व्हीकल ने कमीशन काट के या इंटरेस्ट काट के इनको तुरंत उसी समय 1 साल के अंदर ही जब भी वो डिस्काउंट कराना चाहे रिटर्न कर दिया। तो मतलब इनको को पेमेंट मिल गया तुरंत और ये लोग अपना आगे जाके बिजनेस करें। और स्पेशल पर्पस व्हीकल का क्या रोल है, इसने कमीशन अर्न किया क्योंकि इसने तो तुरंत कैश इनको पेमेंट किया, कुछ कट करके पेमेंट किया, तो ऑब्वियस है इसको जो है कुछ कमीशन या इंटरेस्ट की अर्निंग हुई है। अब इनको कैसे रिटर्न में मिलेगा, ये जो बोरोवर है ये तो स्पेशल पर्पस व्हीकल को पेमेंट करेगा ही ना टाइम पर 1 ईयर के बाद। जब इनको पेमेंट करेगा ये, वो यहां से पेमेंट किसको ट्रांसफर कर देंगे, इन्वेस्टर को। तो इनका भी अर्निंग हुआ और इन्वेस्टर का भी अर्निंग हुआ। तो एक तरह से हमें दिख रहा है कि यहां जो डेट जनरेट हुआ है वो सर्टिफिकेट्स या सिक्योरिटीज में कन्वर्ट हो रहा है। डेट सिक्योरिटी, डेट सिक्योरिटाइजेशन, इसी को हम कहते हैं। अब यहां पे और कुछ हम समझते हैं कि ये 3 प्रोसेस में पूरा कवर किया जाता है। तो यहां पे जो पहला प्रोसेस हुआ है ये ओरिजिनेटर की तरह काम करता है, मतलब यहां पे डेट ओरिजिनेट हो रहा है। तो हम पहले वाले स्टेप को क्या कहेंगे, जब यहां पे डेट ओरिजिनेट होगा तो उसके लिए हमने टर्म यूज किया ओरिजिनेटर। तो आप ओरिजिनेटर के नाम से ये स्टेप 1 याद रख सकते हैं जिससे आप इस प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं। ओरिजिनेटर के बाद क्या हुआ, बैंक ने पूल किए अपने इलिक्विड एसेट। तो यहां पे हम क्या कह सकते हैं, पूलिंग ऑफ एसेट, पूलिंग ऑफ इलिक्विड एसेट, इलिक्विड एसेट्स। अब पूलिंग के बाद क्या हो रहा है, जितने भी इलिक्विड एसेट थे वो सर्टिफिकेट्स या सिक्योरिटीज में कन्वर्ट हो रहे। तो ये लास्ट है हमारा सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन। सो दिस इज योर होल कॉन्सेप्ट ऑन डेट सिक्योरिटाइजेशन। ये आप एक स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रेजेंटेशन को अपने आंसर में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं इसके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में कि इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। आप ये प्रेजेंटेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो वो भी बेस्ट रहेगा। बाकी हम आपको कुछ थ्योरेटिकल फॉर्म में समझा देते हैं ये क्या है डेट सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटीज डेट इंस्ट्रूमेंट्स, यहां पे जो ट्रांसफर कर रहा है स्पेशल पर्पस व्हीकल वो इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफर कर रहा है। सर्टिफिकेट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स फॉर नेगोशिएशन। आगे क्या है, सिक्योरिटाइज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स आर फाइनेंशियल सिक्योरिटीज दैट आर क्रिएटेड बाय सिक्योरिटाइजिंग इंडिविजुअल लोन्स। ये जो इंडिविजुअल्स के लोन थे इन्होंने इसको सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया और सिक्योरिटी में कन्वर्ट होकर मार्केट में सेल हो गए, तो इसी को डेट सिक्योरिटाइजेशन बोला गया है। सिक्योरिटाइजेशन इज अ फाइनेंशियल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स सिक्योरिटीज दैट आर बैक्ड बाय अ नंबर ऑफ एसेट, मोस्ट कॉमनली डेट। सिक्योरिटाइजेशन कैसा प्रोसेस है जो डेट को किसमें कन्वर्ट करता है, सिक्योरिटीज में। और ये डेट ऐसे हैं जो एक सिक्योरिटी मतलब एक तरह से मॉर्टगेज हैं, जो एसेट पे मॉर्टगेज हैं। अब कार लोन लिया तो ऑब्वियस है मॉर्टगेज होगी कार, अगर सेल नहीं पेमेंट नहीं करता है। होम लोन है, अगर टाइमली पेमेंट नहीं करेगा 1 ईयर या 15 ईयर्स के बाद होम इनका जो है मॉर्टगेज हो जाएगा और वेंड्यू हो जाएगा, सेल कर दिया जाएगा। तो ये सिक्योर्ड है एक तरह से। एक चीज और हम आपको बता देते हैं, अगर सपोज डिफॉल्ट हो जाता है, बोरोवर कोई डिफॉल्ट कर देता है, पेमेंट नहीं कर पाता है, तो इस बैंक का रोल खत्म हो चुका है। जो भी लॉस होगा वो स्पेशल पर्पस व्हीकल का होगा। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर पॉइंट कि जो भी लॉस क्रिएट होता है अगर बोरोवर डिफॉल्ट कर देता है तो वो उसमें स्पेशल पर्पस व्हीकल का ही लॉस होता है। आगे यहां देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सो डेट सिक्योरिटाइजेशन के लिए यहां पे बोला है द एसेट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सिक्योरिटीज एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड सिक्योरिटाइजेशन। ये जो एसेट्स थी इलिक्विड एसेट, इसको सिक्योरिटीज में ट्रांसफर कर दिया, इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रांसफर कर दिया, इसी प्रोसेस को सिक्योरिटाइजेशन बोला गया। सिर्फ सिक्योरिटाइजेशन।
कोई एसेट्स को अगर हम सिक्योरिटीज में कन्वर्ट करते हैं तो वो सिक्योरिटाइजेशन कहलाता है। यहां पे डेट को हमने सिक्योरिटीज में कन्वर्ट किया, सो डेट सिक्योरिटाइजेशन। द ओनर ऑफ द सिक्योरिटीज रिसीव एन इनकम फ्रॉम द अंडरलाइनिंग एसेट, हेंस द टर्म एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज। जो भी ओनर है एसेट का, ये बैंक है, इसको तुरंत कैश मिल जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओनर को अंडरलाइनिंग एसेट की वजह से इसको कैश या जो भी इनको रिसीव होना है कैश या बैंक के फॉर्म में, वो पेमेंट मिल जाती है, तो ओनर को तुरंत मिल जाता है। यही बताया गया डेट सिक्योरिटीज में। तो ओवरऑल प्रोसेस के वाइज अगर हम समझे डेट सिक्योरिटाइजेशन क्या है, तो देखिए पहला दिया है एसेट का सिलेक्शन करना होता है। ओरिजिनेटर जो है ये एसेट का सिलेक्शन करेगा बैंक की कौन सी एसेट इनको कन्वर्ट करवानी है सिक्योरिटाइजेशन में। दूसरा है एसेट को ट्रांसफर करना, यहां से जब इधर जाएगा तो एसेट ट्रांसफर हो जाएगी। एसेट को पूल करना, अब ये सारी एसेट जब यहां ट्रांसफर होंगी तो इसको हम पूलिंग कहेंगे। यहां पे पूल हुआ, सारी एसेट यहां पूल बन गई, पूल में आके सारी एसेट एक तरह से सेग्रीगेट हो गई। सिक्योरिटी इशुएंस, अब यहां से ये क्या करेगा, सिक्योरिटी के फॉर्म में इशू करेगा। स्पेशल पर्पस व्हीकल, सारी जो भी इलिक्विड एसेट है जो पूल हुई है यहां पर, वो सिक्योरिटीज या इंस्ट्रूमेंट्स के फॉर्म में इशू की जाएंगी। इशू कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मर्चेंट बैंकर, ये आपको बताना होगा। सिक्योरिटी सेल, अब जब इशू हो रही है तो सेल करेंगे इन्वेस्टर्स को, जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो बाय करेंगे कुछ रिटर्न के फॉर्म में। तो यहां पे लास्ट में पेमेंट ऑफ कलेक्शन, पेमेंट जो होगा, जो इन्वेस्टर्स पेमेंट करेंगे, जो यहां पर पेमेंट कर रहे हैं, ये कलेक्ट हो जाएगा कैश के फॉर्म में। सो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ डेट सिक्योरिटाइजेशन।